आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अक्सर हमारी चर्चाएं देखिए इन तीन गुणों पर या इन तीन गुणों से ही संबंधित आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर लगभग रोजाना ही सुबह शाम हमारी कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं। लेकिन आज हमने देखी सत्वगुण के साथ ही एक लाभदायक स्थिति शब्द लिखा है और तमोगुण के साथ हमने एक हानिकारक शब्द लिखा है। ये दो शब्द ही इन गुणों की पहचान करा रहे हैं, इन गुणों का परिचय करवा रहे हैं। और सत्वगुण के साथ हमने एक अंक भी लिखा है 100 का, जबकि तमोगुण के साथ हमने 1 का अंक लिखा है और रजोगुण के साथ 10 का। लेकिन रजोगुण के आगे हमने देखे ना तो लाभदायक स्थिति लिखी है ना ही हानिकारक स्थिति लिखी है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इस रजोगुण का लाभदायक और हानिकारक की स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध ना होते हुए भी हमने 3 प्रश्न चिन्ह लगा दिए ताकि इनकी गहराइयों पर आप पर हम चिंतन करें। क्योंकि आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य रजोगुण से अधिक प्रभावित है और रजोगुण से सत्वगुण तो दूरी पे है। देखिए 10 और 100 का तो एक अंतर है, जबकि 10 और 1 में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये दोनों संख्या अंक पास पास है। इसीलिए हम रजोगुण और तमोगुण को देखिए एक शब्द पड़ोसी के नाम से भी संबोधित करते हैं। देखिए हमारी चर्चाओं में तो ये सभी स्थितियां लगभग एक परिवार रूप में बोल दी जाती है, जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है। क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम ही देखिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को एक विशेष लाभदायक और हानिकारक स्थितियों का हमने एक तगमा सा, लेबल सा लगा दिया ताकि बात आपके हमारे जहन में बैठ जाए, रुक जाए। क्योंकि ज्ञान रुका हुआ ही आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यूँ तो देखिए ज्ञान की चर्चाएं अक्सर होती रहती है। कुछ लोग ज्ञान की चर्चाओं को सुनते हैं, कुछ अनसुना कर देते हैं, कुछ उनको पचा नहीं पाते, कुछ उन पर चिंतन नहीं करते, कुछ चिंतन करते हैं तो उस पर एक मनन या शोध की स्थितियां नहीं बनाते। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की ये अलग अलग स्थितियां हैं। आत्मा का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो देखिए कारण शरीर से होता है। यूं तो आत्मा देखिए चेतन तत्व है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये तो इनका तकनीकी एक अर्थ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। क्योंकि दोनों ही चेतन तत्व हैं, इसलिए इन दोनों आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जबकि माया, माया का अभिप्राय 3 गुणों से, और 3 गुणों से ही इनका जो एक परिवार है या एक पसारा है। देखिए ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है, ये 23 तत्वों का इसका परिवार कहो। जैसे आपके बड़े 3 शरीर, ये भी माया के ही बने हुए हैं। इन 3 शरीरों की ही अलग अलग स्थितियां, स्थूल शरीर के स्तर पर भी 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार जिक्र आता है। और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां तो दंडमय योनि है, कष्टदायी योनियां है, निचली योनियां है, तामसी योनियां है। देखिए ये कितनी ही विचित्र बात सुनने में आती है कि कुल योनियां 80 लाख और मनुष्य से ऊपर की योनियां 3,99,999। केवल मनुष्य योनि का ही विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये एक कर्म योनि है, साधना योनि का भी एक अवसर है। यानी कि ऊपर की योनियां चाहे नीचे की योनियां, इन दोनों योनियों का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ये नीचे की योनियां दंडमय योनियां हैं, ऊपर की योनियां पुरुष का एक रूप कह सकते हैं। देखिए जब न्यायालय द्वारा किसी को दंड दिया जाता है तो जेल में भेज दिया जाता है, या यूं को कि ये नीचे की योनियां नरक योनियां हैं, जेल की योनियां क्या हो, एक तामसी योनियां है, दंडमय। देखिए स्थितियां किन्हीं भी शब्दों से आपने अर्थ भावार्थ समझने हैं
ताकि हम नीचे की योनियों में जाने से, गिरने से बचें। ये अधोगति की स्थितियां। हालांकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है। अब किसी ने कोई पाप कर्म किया तो उसका पाप कर्म यूं ही समाप्त किया नहीं जा सकता जब तक वो किए गए पाप कर्म का दुख रूपी परिणाम नहीं भुगत। लेकिन परमात्मा देखिए परम दयालु भी है। परमात्मा न्याय भी करते हैं, लेकिन जीव को पीड़ा नहीं हो इसलिए उसको नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत छोड़ दिया, अचेत रखा है, उनको दुखों का एक बोध ना हो। देखिए आपको हमें तो एक समय दो समय का जब भोजन नहीं मिलता तो हम लोग तो विचलित होते। क्यों? क्योंकि हम सचेत योनि में। आपको में सही गलत की पहचान है, लेकिन ये पहचान केवल आर्थिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे है। यानी कि आपका हमारा ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों की स्थितियों पर भले ही हम पिछले 5 वर्षों से लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते आए हैं और बार बार शास्त्र ही कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी सात्विक स्थितियां, लाभदायक स्थितियां हैं, परमात्मा से जोड़ती हैं। और एक साधारण मनुष्य का भले ही परमात्मा से जुड़ने में नहीं भी रुचि हो, लेकिन सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, और सुख भी दुख रहित तो सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। आनंद का एक पहला अर्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा के लिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है। अब तकनीकी रूप से क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। यानी कि आनंद स्वरूप नहीं है, इसलिए आनंद की इच्छा सदा ही बनी रहती है। ये आत्मा का एक स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या है? कि जिसका कोई कारण नहीं है। अब देखिए कोई पूछे जल का स्वभाव शीतलता है, क्यों है? अब इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। देखिए जिसका कोई कारण नहीं है, यानी कि जल का स्वभाव एक शीतलता का क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है। अब जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि में देखिए एक तपश है, दाहकता का गुण है, ये उसका स्वभाव है। देखिए हम प्रतिदिन जो अपने रसोई में कभी कभी चाय बनाते हैं, ये चाय क्यों बनती है? गैस ऑन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, अग्नि के ऊपर जल को रखते हैं, तब उसमें उबाल आता है, तो उसके बाद की प्रक्रिया में हम उसको एक चाय का रूप देते हैं। और यदि आप उस जल को अग्नि का संपर्क से, प्रभाव से अलग कर दो, तो 5-7 मिनट में आप देखोगे कि जल पुनः अपने स्वभाव में लौट आता है। इसका अभिप्राय क्या है? कि ये जो आपकी हमारी आत्मा जो एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है, सत्ता है, तत्व है, उस आत्मा में अज्ञानता कैसे आ गई? इस प्रश्न पर मनुष्य कभी भी विचार नहीं करता। अक्सर आप ऐसी बातें सुनते रहते हो, हम भी बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो हमने अभी पिछले 5 वर्षों में 2300 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, हम बार बार कहते हैं इन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, वीडियो की चित्र पर भी ध्यान रखो। किस लिए? ताकि आपको हमें ज्ञान मिले। ज्ञान जबकि आत्मा का गुण है। और देखिए शास्त्र तो बार बार आपको मैं समझाते हैं, वेदों का ज्ञान है, वेदों से उपनिषद, विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, गीता है, दर्शन शास्त्र है, कितना ही आध्यात्मिक ग्रंथों का एक सिलसिला सा आप देखते हो। इन सभी स्थितियों में जितना भी ज्ञान है, ये सभी का सभी ज्ञान आपकी हमारी आत्मा को पहले से ही है। फिर भी कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति बनाओ। इसका अभिप्राय क्या है? कि अनादिकाल से आपकी हमारी आत्मा माया के सम्मुख हो चुकी है। माया के सम्मुख होते ही देखिए प्रकृति के जिस गुण का आत्मा संग करती है, ये संग का रंग प्रभाव सहज ही इन 3 शरीरों के द्वारा आत्मा के ज्ञान को वो एक ढक देती है, कमजोर कर देती है। बस इतनी सी बात आपको हमें समझनी है। यानी कि हमने अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है।
जैसे प्रकाश आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, यूं तो देखिए अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए प्रकाश आते ही अंधकार कहाँ चले जाता है, इसका कोई एक ठिकाना नहीं कि वो अंधकार था तो अब गया कहाँ। इसी तरह तन के स्तर पर देखिए प्रकाश आने से आपके हमारी आंखों को, यानी कि स्थूल इंद्रियों को, ये प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। यानी आंखों के रहते हुए भी आपको हमें तभी नजर आता है जब रखी हुई वस्तुओं पे प्रकाश हो। इसका अभिप्राय क्या है कि शरीर को बिना प्रकाश के आंखों द्वारा नजर नहीं आता। यानी कि तन के स्तर पर आपको हमें प्रकाश चाहिए, और तन को नियंत्रित करने वाला कौन है? मन। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाओं के लिए आपको हमें प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश का अभिप्राय सूर्य से लो चाहे बल्ब ट्यूब से लो, किसी भी स्थिति से आप ले सकते हो। यानी कि तन के स्तर पर ठोकरों से बचने के लिए आपको हमें एक भौतिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर यदि आपको में ज्ञान में स्थिति नहीं बनती तो फिर मन ठोकरे खाता है। मन ठोकरे खाने का अभिप्राय क्या है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है। ये विकार फिर अपना मन बुद्धि के स्तर पर राज्य करते हैं। देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर इन राक्षस रूपी विकारों का राज्य होने लगता है तो फिर आपकी हमारी क्रियाएं भी बिगड़ने लगती हैं। इसीलिए तो देखिए ये जो तामसी स्थितियां हैं, ये तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इनको हमने आज हानिकारक शब्द से जोड़ा है ताकि हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, बुराई से हम बचें, अंधकार से हम बचें। जैसे तन अंधकार में ठोकरे खाता है, ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर जब जब अज्ञानता आएगी, और अज्ञानता कब आती है? जब हम माया के सम्मुख हो जाते हैं, जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो फिर आत्मा का इन माया के सुखों से कोई एक संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध माया से कभी था ही नहीं। आत्मा का संबंध नित्य संबंध किससे है? परमात्मा से। और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्य है। यानी कि आत्मा जब परमात्मा के सुमुख बनी रहती है, और सुमुख कब रहती है? जब आत्मा मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित होती है। यानी कि जब आत्मा की मूल स्थिति लौट आती है। और ये लौट कब आती है? जब कारण शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत होती है, लाभदायक स्थितियां बनती हैं, हम ज्ञान में स्थितियां बनाते हैं, शुभ संस्कार बनाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही स्थितियां, भले ही आज हमने देखिए रजोगुण के आगे ना लाभदायक स्थिति लिखी है ना हानिकारक स्थिति लिखी है, केवल प्रश्न चिन्ह लगा दी है। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा दी क्योंकि रजोगुण को मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों के खेल को भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार गीता में कहा है कि इसको समझो। और हम तो प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की चर्चाओं को महत्व देते हैं, क्योंकि माया का ये जो खेल है इन तीन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये संपूर्ण माया कहो, जहां तक भी आपकी हमारी नजर जाती है, ये त्रिगुणात्मक है, जिसमें दो गुण बंधनदायक है, एक गुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक गुण सतोगुण है। इसीलिए सतोगुण के आगे हमने देखी एक लाभदायक शब्द को जोड़ के अपनी वीडियो की एक दिशा को बहुत ही साधारण शब्दों में संबोधित किया, क्योंकि कोई भी मनुष्य हानि तो नहीं चाहता। आप और हम जो दुकानदारी करते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं, कोई नौकरी के लिए भी जब आवेदन देते हैं तो हम केवल लाभ की स्थितियों को ही टटोलते हैं। हानि की स्थितियों से तो वहाँ से हम भाग लेते हैं। किस लिए? क्योंकि वो हानिकारक स्थितियाँ आपको में दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। और शास्त्र साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की एक उपेक्षा करो। उपेक्षा शब्द बहुत ही सोच समझ के कहा गया है। यूं तो देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, लेकिन मनुष्य उन शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता। जब अर्थ नहीं समझ आते तो फिर उनके भावार्थ तो देखिए बहुत ही गहरी स्थितियां होती हैं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, शब्दों से आगे की स्थिति, अर्थों पे आप चिंतन करो।
अर्थों पे फिर गहन चिंतन करते करते उस पर जब शोध करते हो तो फिर शास्त्रों का भावार्थ आपको भी समझ में आने लगता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये एक गूढ़तम ज्ञान है। इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझकर ही हम अपने जीवन की जो एक सात्विक स्थिति है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सत्वगुण का संग करना आपके हमारे जीवन की एक लाभदायक स्थिति है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह लाभ कमाने के लिए अक्सर हमारी चर्चा में बार बार जोर देकर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो प्रसारित करते हैं, लेकिन ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो ये शाम को हम प्रसारित करते हैं, ये दोनों वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष एक विशेष प्रकार की एक सात्विक स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है और रजोगुण अभी जगह नहीं है। जगह नहीं का अभिप्राय देखिए, ये शब्दों की श्रृंखला को आप ध्यान से समझो। यानी ये दोनों तमोगुण रजोगुण दोनों स्थितियां भले ही सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण उतना दुख नहीं देता जितना तमोगुण देता है। ये तो शास्त्रों में देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 निंदनीय स्थान, ये तामसी स्थिति है। इनका संग मत करो। और आज कलयुग में मनुष्य इन 5 स्थानों का संग करने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई 4 का संग करता है, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का। यानी कि इन 5 स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होते जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और जो भी हम कर्म करते हैं उसका तो कर्मशय बनता है, कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं और बने हुए संस्कार बार बार मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते हैं। ये उठे हुए फुरने फिर मन बुद्धि से ये स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा भोग करवाते हैं और 5 स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करवाते हैं। अब कर्म देखिए, जब बुरे संस्कार होंगे तो वो पाप कर्म होते हैं, शुभ संस्कार होने से ही पुण्य कर्म होते हैं। अब पुण्य कर्मों की भी 2 श्रेणियां। यदि हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो हम माया के ही इर्द गिर्द सम्मुख बने रहते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं यानी कि कर्म योग में स्थित हो जाते हैं तो ये एक योग की स्थिति है, साधना की स्थिति है। ये एक विशेष प्रकार की लाभदायक स्थिति है। तो देखिए सत्वगुण का संग लाभदायक कहा गया, क्योंकि जब आपका हमारा सत्वगुण मजबूत बनता जाता है तो फिर सत्वगुण मजबूत होने से आपके हमारी जो एक परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है वो सहज ही बनता जाता है। यानी कि फिर सत्वगुण में स्थित होकर ही परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है वो एक स्थायी बना रहता है। अन्यथा राशि मनुष्य देखिए बेमन से सत्संग करते हैं, वो सत्वगुण में जाते हैं, वहां रुकते नहीं, पुनः वापस लौट आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सत्वगुण के साथ हमने एक शब्द और लिखा है, अंक लिखा है, ये 100 का अंक। ये रजोगुण के साथ 10 का अंक और तमोगुण के साथ 1 का अंक। ये अंकों की स्थितियां भी देखिए 1 और 10 पास पास है। अक्सर हम कहते हैं ना ये दोनों पड़ोसी हैं। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुणी होता है, अब रजोगुणी कब होता है? जब संसारी विषय भोग सतोगुण की लगाम से एक मर्यादित नहीं रहते। देखिए धर्म कहो, सतोगुण को, नियंत्रण को, सब एक ही बात है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति 5 विषय भोगों से दर्शाई है। उनका नियंत्रण किस पे है? मन के हाथ में। मन एक महाइंद्रिय है। ये जो ज्ञानेंद्रिय चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, ये मात्र उपकरण है। इनका जो एक छूट है, लगाम है, वो तो मन के हाथ में। अब मन किसके हाथ में है? देखिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख दी। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। देखिए, गुरु के प्रवचन सुनने से परमात्मा की सम्मुखता का बोध होता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां सहज ही प्राप्त होने लगती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो परमात्मा को पाने का ही एक विशेष लक्ष्य बनता जाता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहो, गुरु के प्रवचनों को सुनना कहो, शास्त्रों को स्वाध्याय कहो, या परमात्मा का ध्यान लगाना। देखिए, जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, उसी श्रद्धा पूर्वक किए के सत्संग का ही चिंतन मनन करना संभव है। यदि सत्संग ही बेमन से हुआ था तो फिर चिंतन मनन की स्थितियां बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। देखिए, 1 और 10 संख्या पास पास है, इसलिए हम इसको पड़ोसी कहते हैं। एक ही गली में रहते हैं। एक ही गली का अभिप्राय संसारी स्थिति है। संसारी स्थितियों का अभिप्राय राशि तामसी स्थितियां हैं। यानी कि मनुष्य कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में गिरता है। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? वो बिगड़ा हुआ रजोगुण है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण की लगाम अपना नियंत्रण कमजोर कर देती है। जहाँ यूं को कि हम अपना सतोगुण कमजोर कर देते हैं। और सत्वगुण कमजोर कब होता है? जब हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनने की कोई रुचि नहीं होती। यानी इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है कि किस गुण का आपके हमारे जीवन में महत्व है, इसलिए हमने देखिए सरल शब्दों में एक लाभदायक शब्द सतोगुण के साथ ही जोड़ दिए, 100 का अंक भी जोड़ दिए, ताकि हम सतोगुण का संग करें। यूं तो देखिए, बच्चे के आगे यदि 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट रखते हैं, बच्चे को समझ नहीं है कि 100 के नोट की एक महत्व कितना है। लेकिन आपको हमें तो समझ है। समझ है का मतलब क्या है? कि हमें सतोगुण का संग करना चाहिए। ये संसारी विषय भोग, ये मौज मस्ती की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशों की स्थितियां, ये सभी राशि स्थितियां हैं। यूं तो शास्त्रों में स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण की स्थितियां हैं, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए तो इस रजोगुण को एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण रखने के लिए, देखिए, युवावस्था में रजोगुण एक विशेष स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए जो विवाह का संस्कार रखा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विवाह उत्सव के नाम से एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें संस्कार सात्विक स्थिति से, संबंध राशि स्थिति से और बंधन तामसिक स्थिति से एक विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास किया था। देखिए, हम तो प्रतिदिन सुबह शाम इन 3 गुणों की स्थितियों को ही समझाते समझाते बार बार अपनी चर्चाओं को एक सरल स्थितियों में स्थित करते हैं, ताकि कोई बात एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाए। ये जो रजोगुण है, इसके आगे हमने देखिए प्रश्न चिन्ह 3 लगाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो अभी मैंने कुछ स्थितियां राशि एक उदाहरण के रूप में समझाई हैं, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन मौज मस्ती की स्थितियों को, यो तो देखिए, जन्मदिन जब हम एक 60, 70, 80 वर्ष के होने पर भी मनाते हैं राशि स्थितियों में, तो वो भी एक ऐसी स्थिति है जिसका हम देखिए समर्थन नहीं करते। क्योंकि राशि स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं, देखिए, यूँ तो 40 वर्ष के बाद की जो एक स्थिति है, वो तो एक सतोगुण प्रधान है। देखिए, जब रजोगुण कमजोर होने लगता है, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी एक पाचन शक्ति को हो, एक रजोगुण की जो एक लोलुपता है, उसमें सहज ही कमजोरियां आने लगती है। क्योंकि रजोगुण की स्थितियों के परिणाम जैसे जैसे उम्र बीतती है, उनके परिणाम आने लगते हैं। देखिए, यूं तो इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे भावार्थ हैं, लेकिन मनुष्य इन भावार्थों को समझता नहीं। और मृत्यु के अंतिम स्थितियों में जब समझ आती है, तब उस स्थिति विशेष में आपके हमारे पास समय नहीं बचता। जैसे परीक्षा जोरी में देखिए, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 50 मिनट तो आपके हमारे बीत गए हैं, 2 घंटे 55 मिनट बीत गए, तो लास्ट के 5-7 मिनट में हम देखिए कुछ अपने उन
प्रश्नों के उत्तर में कोई विशेष सुधार ला नहीं पाते। ठीक है, मृत्यु के अंतिम स्थितियों में हम अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में, अपने कर्मों में कोई सुधार लाने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए तो कहते हैं समय के रहते ही आपको में जाग जाना चाहिए। जागना किसके प्रति है? सत्वगुण के प्रति। यूँ तो देखिए, राजसी मनुष्य को सत्वगुण का रास्ता दिखाने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड बनाए गए हैं। जिस कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करने चाहिए, ये आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, वहां पहुंचाते हैं। लेकिन मनुष्य इन कर्म कांडों को जब लोभ और भय से करता है, भले ही वो सत्वगुण में पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां वो रुकता नहीं है, पुनः अपने संसार में राजसी तामसी स्थितियों में पुनः लौट आता है, जिसके फलस्वरूप वो सात्विक प्रभाव अल्पकालिक होता है। तो फिर उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन दिखता नहीं। यूँ तो देखिए, हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। इन स्थितियों में मनुष्य कुछ आंशिक अपना सकारात्मक परिवर्तन बनाता है, लेकिन वो भी अल्पकालिक होता है। देखिए, हो सकता है इन सभी स्थितियों पर मेरे विचार आपको कुछ अच्छे ना लगते हो, लेकिन इन सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन करेंगे, देखिए ये जो लाभदायक और हानिकारक की स्थिति है, इन दो शब्दों पर जब हम गहन चिंतन करते हैं, तो आपको में सत्वगुण का संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, यानी कि तमोगुण की हानिकारक स्थितियों से बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, ये जो हमने प्रश्न चिन्ह 3 लगाए हैं, ये फिर प्रश्न चिन्ह ये आपको हमें एक मर्यादा तक रखते हैं। संसारी उलझनों में, संसारी विषय भोगों में यूं ही गहरे तल पर जाने की छूट नहीं देते। इन सभी स्थितियों की आपको भावार्थ समझने होंगे। देखिए, आज हमने अपनी चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है समझाने में फिर भी कुछ कमी रह जाती है। देखिए, हम जैसा जैसा कुछ वीडियो का नाम रखते हैं, उस रखे गए नाम के अनुसार हम चर्चा को एक गति देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, समझना और बात है, समझाना परमात्मा की कृपाओं पे ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी सात्विक वीडियो को एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, और जहाँ तक संभव हो वीडियो सुनते समय वीडियो की चित्र पर निगाह टिकाए रखें, ताकि बोले गए शब्द आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि समझा हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो ऐसी सात्विक परिवर्तन आपके हमारे जीवन में भी सहज ही दिखने लगे, बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।